वकील मत बनो, जज बनो। अरे ये क्या, आप लोग सोच रहे होंगे कि कल तो बोल रहा था वकील बनो, जज मत बनो, आज बोल रहा है जज बनो, वकील मत बनो। दोस्तों, आज मैं इसको क्लियर करूंगा। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। आपको क्या लग रहा है मैं कंफ्यूज कर रहा हूं? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। मैं जो बताने जा रहा हूं ये बहुत ही बड़ी बात है। हमारे साथ बने रहें। देखिए, जिंदगी बहुत लंबा है। अब जब जिंदगी लंबा है तो इसमें सिचुएशन भी लंबे होंगे, वे अलग अलग होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो हमें अपने सिचुएशन के हिसाब से माइंड को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को सेट करने की ज़रूरत है, तैयार करने की ज़रूरत है। जब बात अपने सपनों की हो, अपनों की हो, अपने ज़िंदगी में कुछ कर गुजर जाने की हो, तो वहाँ वकील बनना है। अगर बात सपने की हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका कोई गोल है, तो वहाँ आपको जज नहीं बनना है कि ये करूँगा तो ये नहीं होगा। वहाँ करना है, एक्शन करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ जज नहीं बनना है, एक्शन देना है। वहाँ पे वकील बनना है, लड़ना है, आगे बढ़ना है। लेकिन जब बात दूसरों की हो तो वहाँ पे जज बनना है। देखिए, मैं बात बहुत गहरी कहने जा रहा हूँ। जरूरत है समझने की। कई बार आपने देखा होगा कि लोग एक तरफा सुन के जज कर लेते हैं। अरे ये जो बोल रहा है वो सही है, सामने वाला आदमी गलत है जिसके बारे में बोल रहा है। बट ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम चांसेस आंखों की देखी हुई चीज और कानों की सुनी हुई बातें भी गलत होती है। बस जरूरत है हमें समझने की। यहाँ पे अब जज बनना है। करना क्या है, एक जज की तरह बिहेव करना है। सामने वाला आदमी, अभी के टाइम में बहुत लोग सिंपैथी कार्ड खोलते हैं। वो एक इमोशनल बन के, बेबस लाचार बन के ऐसा दिखाएंगे जैसे कि वो बहुत कमजोर है, और सामने वाले को बेवकूफ, खुद बेवकूफ बन के सामने वाले को बेवकूफ बनाता है। तो हमें जरूरत है ऐसे लोगों से बचने की। हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ कि चाहे आपका अपना हो, कितना भी सगा क्यों ना हो, और वो अगर आपके दुश्मन के बारे में भी बोल रहा हो ना, तो उसकी बात सुन के तुरंत ये नहीं सोच लेना चाहिए कि ये मेरा बेटा है तो सही बोल रहा होगा, और वो दुश्मन है तो वो ऐसा गलत किया ही होगा। नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं, आपकी उम्र 15 साल की हो या 55 साल की, ये मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपने ये गलती कर दी तो सब कुछ खराब कर लिया आपने। आपको करना क्या है, सामने वाले की सुनना है, बहुत ही सीरियसली, बड़े ध्यान से उसकी सुनिए। फिर जिसके बारे में बोल रहा है उसकी भी अकेले में सुनिए। कम से कम 3 बार एक एक करके सुनिए, और चौथी बार दोनों को सामने बिठा के सुनिए। तब जाके आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में सही कौन है और गलत कौन है। अरे 3 बार छोड़ो, कम से कम 1 बार 2 बार तो करो। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ये आजकल बहुत ही होता है। हम एक तरफा सुनते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं। गलती इंसान की नहीं है, गलती आपकी नहीं है, गलती हमारे इमोशन की है। ह्यूमन नेचर है कि जब हम किसी को सुनते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार यही सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमेशा दोनों तरफ की सुने और फिर फैसला करे कि कौन सही है और कौन गलत है। ये मैंने बहुत बड़ी बात बोली है और मैंने आपको अपना थॉट्स बताया है। इस पे एक्शन करें। याद रखें कि सिचुएशन अलग अलग होता है। दर्द सर की भी होती है, दर्द दांत का भी होता है, दर्द पेट का भी होता है, लेकिन तीनों तो दर्द ही है, बट दवा अलग अलग होती है। इसलिए आपको सिचुएशन को समझना है कि किस सिचुएशन में आपको जज बनना है और किस सिचुएशन में आपको वकील की तरह ट्रीट करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं पीछे वीडियो में भी बोला था कि मैं किसी प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। उस प्रोफेशन का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जिस तरह से वो लोग रिएक्ट करते हैं, जिस तरह से वो लोग एक्शन करते हैं। जरूरत है कि हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, एक सामाजिक जिंदगी में इस चीज को अप्लाई करने की। अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो मैं वादा करता हूं कि अगर आपने इस छोटी सी बात को मान ली ना, तो कभी भी आप गलत नहीं बनेंगे, हमेशा सही ही होंगे आप। और 100% इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। हर कुछ 99 होता है, 90 होता है, लेकिन 100% नहीं होता। ना कभी कोई 100% सही होता है, ना ही 100% कभी कोई गलत होता है। तो चीज़ों को सीरियसली समझे, एक बार में नहीं तो बार बार में समझे। और मैं आपको फिर से बताता हूँ कि अपना कमेंट, अपना थॉट्स जरूर शेयर करें। आप बताएं कि क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं। अगर हाँ तो भी बताएं, अगर आप सहमत नहीं हैं तो आपको क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिंदगी की राह में आपका साथी विवेकानंद ऐसे ही थॉट्स लेके आता रहूंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।